हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। अब तक लिमिट में हम लोग बेसिक पढ़े हैं और 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का अलजेब्रिक फंक्शन और इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसका रूल्स है और एग्जाम्पल सीखे। जितना पढ़ चुके उतना पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते। आज जितना पढ़े थे वहाँ तक कंप्लीट करते, थ्योरी के साथ भी क्वेश्चन बताते आया, बट यहाँ पे रुक के थोड़ा 2-4-10 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है बीच में, तो उसको करते हैं। और पीछे का वीडियो हमेशा रिवाइज करिए। आपको आगे अगर अच्छा लगना है कि हमको आगे मजबूती से बढ़ते रहे तो पीछे का वीडियोस 100% रिवाइज होना चाहिए। और जब ये यूट्यूब पे वीडियोस मॉडल में अवेलेबल हो तो क्या कहने, आपको तो कॉपी से भी नहीं रिवाइज करना है, सिर्फ वीडियो है जो फिर से चला के देख लीजिए। तो ये तो इसको ज़रूर किए, ठीक है। चलो लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन एक लिख रखा है मैंने स्टार्टिंग के लिए, इफ़ लिमिट n टेंड्स टू 2 और x टेंड्स टू 2, x टू द पावर n 2n x माइनस 2 इक्वल टू 80, देन n इक्वल टू, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला ये वाला लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस n बटा x माइनस n a टू दी पावर n माइनस 1, ऐसे लिखे। यहाँ पर भी हो जाएगा n 2 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, 80 को का प्राइम फैक्टराइजेशन इधर कर दीजिए, 2 42 22 10 2 5 इंटू 2 टू दी पावर 4, कंपेयर कर लो, n इक्वल टू 5 आ गया। कोई कहेगी सर n माइनस 1 4 भी तो आ रहा है, तो उसको भी कंपेयर कर लीजिए, n इक्वल टू हो गया 5। तो एनी हाउ आंसर यही आएगा, n इक्वल टू 5 है। तो आसानी है बाबू, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। देखो वे क्वेश्चन में डेटा मैंने बदल दिया यहाँ पर थोड़ा सा, ये नया क्वेश्चन हो गया। यहाँ 3 है और यहाँ 108 है। रूल तो वही लगेगा, n 3 टू दी पावर n माइनस 1 और इक्वल टू है इधर 108 है। 108 को फैक्टराइज कर देते तो आता 4 इंटू 3 टू दी पावर 3, कंपेयर कर लें, n इक्वल टू कितना हो गया 4, n इक्वल टू आ गया 4। तो ये तो सिमिलर स्वभाव का क्वेश्चन था, सब चीज़ आसानी से बन गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 है, ऐसे 1 प्लस x स्क्वायर और x टू दी पावर 10 ऐसा दिया हुआ है। इसका लिमिट निकाल कर बताना है कितना हो जाएगा। अगर सिंपल इतना ही है तब तो कोई 1 रखेंगे, फिर माइनस 1 स्क्वायर एंड शो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा, -1 क्यूब, -1 4, सब जगह -1 रख दें, -1 7, -1 8 और हो गया -1 9, -1 10, ऐसे रख दिए सब जगह। और ये तो जैसा दिख रहा है वो आसानी कटता चला जाएगा सब, यानी फाइनल आंसर रह गया इसमें 1। इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिंपल आंसर हो गया 1। बोले सर हल्का सब तरह का बता रहे हैं वो, जो भी इजी डिफ़िकल्ट, बस मुझे लग रहा है कि जहाँ तक पढ़े
वहाँ तक में थोड़ा और प्रैक्टिस, मैथ्स क्या वो प्रैक्टिस ही है। कई बार बच्चे क्लास करने आते हैं, जैसे वीडियो देखे, बोले अरे आज तो सर कुछ नहीं पढ़ाए, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है। तो बोले हम लोग मैथ्स में करने क्या आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करने आते हैं। कुछ लोग बोले सर आज तो हल्का बता दिए, बोले हल्का भारी कुछ होता ही नहीं है, जो समझ में आ जाए वो आसान, जो न क्लियर हो वो डिफ़िकल्ट। इसीलिए सबको एक समान वैल्यू, आप हार्ड पूछ लो आसान पूछ लो मुझसे, मेरे लिए सब इक्वल एक जैसा बताते हैं। तो भाव यही होना चाहिए कि सब कुछ सीखना है। और जब फाउंडेशन बैच के लिए बता रहे हैं पहले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो फाउंडेशन मजबूत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नया क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूबिक रूट x रूट x माइनस 3 x टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। कोई कहेगी सर सीधा 1 रख दे, चेक करिए तो पहले 1 का रूट 1, 1 का रूट 1, यहाँ भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, आंसर हो गया 0/0। ऐसा आएगा 0/0 फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 1 x 1/3 माइनस 1 x 1/2 माइनस 1 प्लस x 3/2 माइनस 1। x माइनस 1 x माइनस 1। x टेंड्स टू 1, देखिए जरा, कह रहा है वो किसमें सजा देने के बाद इस 3 का बंटवारा कर दिया 1 1 1 तीनों के साथ। ये 1/3, यहाँ 1/2 और यहाँ 3/2। 1 पर तो कुछ भी पावर रख दे 1 ही रह जाता है। आया कितना, लिमिट अब लगा देते हैं, n a टू दी पावर n माइनस 1 n a टू दी पावर n माइनस 1 और n a टू दी पावर n माइनस 1। आ गया कितना निकल कर 1/3, इसका हो गया हाफ, 3/2। देखिए 1/3 कुल मिलाकर एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए, 4/3 आंसर आता हुआ दिख रहा है। तो एलसीएम लेकर के ऐड कर देंगे तो आंसर हो गया 4/3। देखो यहाँ बोलते बोलते रुक गए थोड़ा देर, क्योंकि मुझे जो दिख रहा था यहाँ पे कि आंसर कुछ गलत है। यहाँ प्लस है, इसको माइनस लिख दिए थे तो ये प्लस हो गया। चलो गलती कभी कभी हो जाता है, कुछ भी करो, यहाँ प्लस है भी प्लस और तब जोड़ेंगे, इसीलिए मैं आंसर देखने लगा बुक में जो असाइनमेंट में कि आंसर क्या है। और आंसर देखने पे पता चला कि आंसर तो गलत आ रहा है। 6 एलसीएम हो गया, ये चला गया कितना 2 3 और 9, 14/6 7/3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 1/3 f(x + 1) प्लस 5/f(x + 2) एंड f(x) > 0 फॉर ऑल। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं वो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) = देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी से गलती याद आ गया, वो लिखने में सब कुछ सही समझाए थे, लेकिन जब पिछले दिनों वीडियोस में जो पढ़ा है लिमिट इन x टेंड्स टू इन्फिनिटी
एक्स टू दी पावर m और बटा ये एक्स टू दी पावर n, तो इसमें 3 केस बनाए थे, एक आगे a ले लिया और यहाँ b। आंसर आया था a बटा b जब m इक्वल टू n हो। आंसर होगा 0 जब n ग्रेटर देन m, नीचे वाला बड़ा हो, और इन्फिनिटी जब ऊपर का पावर ज़्यादा हो। तो ये एक्सप्लेन अच्छे से क्या हुआ था वो, लेकिन ये लिखते समय ये एम और एन लिखने में गलती कर दिया था मैंने उस वीडियो में। तो ये ध्यान दे कर के ये जो कहते हैं ना कि भूल सुधार, तो ये भूल सुधार वाला काम है कि वो लिखने में उल्टा पुल्टा लिख दिया था, तो वो ध्यान रखिए, उसको अब सीख जाना है। खैर चले, वो बात हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एक्स होगा जो अब वही होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 1, और यही होगा लिमिट, देखो लिमिट को शॉर्ट में एल टी से भी लिखते हैं। अब तक पूरा लिमिट लिखते आए थे, लेकिन अब जब ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो फटाफट आप, तो वहाँ पर एल टी भी लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस 2। बोले सर ये तीनों बराबर होगा? बोले बिल्कुल। देखो एक्स में जब इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी प्लस 1 रखें तो भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 2 रखें वो भी इन्फिनिटी। तो बेटा इसमें कोई अंतर है ही नहीं, ये तीनों सेम चीज़ है। अगर ये तीनों सेम चीज़ है तो इसको कुछ मान लीजिए, कितना मान लें, एल मान लेते हैं ऐसे। तो अब यहाँ से लिखा हो, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एफ एक्स का एल, एफ एक्स प्लस 1 का तो उसका भी हो गया एल, सबका एल ही लिए थे। और फिर 5 बटा एफ एक्स प्लस 2 तो इसका भी हो गया एल। जोर देकर समझना हो कि जब एक्स इन्फिनिटी टेंड करें तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस 1 वो भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 2 ये भी इन्फिनिटी। यानी ये तीनों तीन चीज़ ना हो करके तीनों सेम चीज़ है, और तीनों सेम चीज़ है तो कुछ कॉमन मान लिए, इसको क्या मान लिए, एल रख दिए। यहाँ एल और यहाँ भी एल। 3l इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 5/l, 3l स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 5, 2l स्क्वायर इक्वल टू 5, एल स्क्वायर 5/2, तो l इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। खुद दिए हुए है कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी l जो आया एफ एक्स को माने थे, ये आया प्लस माइनस 5/√2। तो कह रहा है कि इसमें माइनस वाला नहीं हट जाएगा, क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव लेना है, 0 से बड़ा। बचा कौन सा है, माइनस वाले को हटा दें, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, और प्लस लिखना ज़रूरी, प्लस तो आगे छुपा हुआ ऐसे ही है, लिखना ज़रूरी नहीं है। 5/2 और होल रूट, ऐसे आंसर हो गया फाइनल 5√5/2। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सीखे, एकदम नया फ्लेवर का क्वेश्चन है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 प्लस √2 प्लस एक्स माइनस √3 बटा एक्स माइनस 2। अगर इसमें x से टेंड्स टू 2 रख दें तो आ जाएगा √1 प्लस 2 और 2 4 का √2 माइनस √3 2 माइनस 2 कट गया दोनों, और कट करके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 हुआ ना। 2 और 1 3, तो √3 या √3 काट दिए, कट के 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया। यानी मतलब साफ है कि ये नहीं करना है। अब इसमें रूल लगा के डायरेक्ट तो ये बनेगा नहीं, तो इसमें रूल लगा करके हम लोग बना देते हैं। कैसे रूल लगाएंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको, रूट है तो रेशनलाइज किए, √1 प्लस √2 प्लस एक्स माइनस √3, और ए माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए।
2 प्लस एक्स और प्लस रूट 3। ऊपर वाले का a माइनस वी और a प्लस वी कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 प्लस रूट हट जाएगा 2 प्लस एक्स और माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। कह रहा वो कि 1 इसमें घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस 3 का हो गया 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और जो ये रूट वाला वो ये तो जैसा है वैसा उतार ही देंगे, और प्लस रूट 3। अभी भी ऊपर में रूट में ही रह गया ये वाला, इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, यहीं कर दें। देखो रूट 3 यहाँ लिख दिए, रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 और रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ऊपर में a माइनस बी और a प्लस बी आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए तो रूट हटा, इसका स्क्वायर किए तो 4 आया। x माइनस 2 नीचे जो बच गया है 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, एक और नीचे में बचा हुआ है 2 प्लस एक्स और प्लस 2। देखो तो x माइनस 4 और 2, ये x माइनस 2 हो जाएगा जो इससे कट गया, पूरी कट जाने के बाद लिमिट अब लगा देते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 2 था, 1 बाई 2 टू 4, 2 टू 4, 4 का रूट 2, 2 1 3, रूट 3 मिलाकर 2 रूट 3। यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 टू 4, 4 का रूट 2 और 2 टू 4, फिर से 1 बाई 8 रूट 3। तो यही फाइनल आंसर हो गया 1 बाई 8 रूट 3। करेक्ट आंसर है 1 बाई 8 रूट 3। सीखे इसको भी। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बटा इतना, ये एकदम नए ढंग का क्वेश्चन होता है। जो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कारण कह रहे हैं कि अब इसमें लिमिट है, ऐसा नहीं फंक्शन दे दिया और लिमिट निकालना है, नहीं, लिमिट निकाल के दे दिया तो क्वेश्चन बताइए, फंक्शन बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि जब भी नीचे x1 रखने पे 0 आ रहा है, यानी समथिंग और बटा नीचे 0, अगर समथिंग बटा 0 है तो आंसर हो जाना चाहिए था कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी आंसर नहीं है, आंसर तो 2 दिया हुआ है। मतलब साफ है कि ऊपर वाला भी 0 हो तब ना 0 बटा 0 फॉर्म आएगा, और 0 बटा 0 फॉर्म का लिमिट निकाल कर आंसर आया कितना, 2। तो इस तरह से हम क्लियर किए कि 2 आएगा निकल करके, तो ये 0 बटा 0 फॉर्म का होना चाहिए। 0 बटा 0 फॉर्म का होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 ये बाहर कर लीजिए, या हाँ a x स्क्वायर और प्लस b बाई ए एक्स और प्लस c, और या ऐसे समझो अब और थोड़ा बदलते हैं बात को। कह रहा है कि नीचे होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 1 के 2 टर्म है, x माइनस 1 का 2 टर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखे। नीचे x माइनस 1 2 टर्म है जो ऊपर वाले से कट जाना चाहिए दोनों, तब ना कट के 2 आएगा निकल करके। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको क्या लिखेंगे ताकि नीचे वाला कटे, ए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ताकि नीचे वाला कट जाए ऐसे और कट करके ये लिमिट निकल जाए, कितना आ जाए 2। ए इक्वल टू आ गया इस मेथड से 2। इसको थोड़ा सा रुक के समझा देते, संतुष्टि नहीं हुई बता के कि क्लियर हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 1 इतना बटा इतना बराबर 2।
अगर x बराबर 1 रख दें तो नीचे 0, ऊपर समथिंग कुछ आया, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ आंसर है 2, मतलब साफ है कि ऊपर वाला भी क्या होगा 0, कितना रखने पर 1 रखने पर, 1 रखने पे 0 होगा, नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो कह रहा है कि ऊपर भी जो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें भी x माइनस 1 स्क्वायर रहेगा, तब ना नीचे वाला कट जाएगा और ये फाइनाइट आंसर आएगा। नहीं तो कोई स्टूडेंट कहे कि सर ऊपर वाले में ये गो x माइनस 1 रहे, तब तो एक कटेगा नीचे और एक बचा रह जाएगा, तो इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और इसको अनडिफाइंड बना देगा पूरे को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऊपर वाले फंक्शन में x माइनस 1 का स्क्वायर हो ताकि ये दोनों कट जाए और फाइनाइट आंसर आए। a इक्वल टू आया कितना 2। कोई बच्चा बोलेगी सर तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब ले ही रहे थे तो डायरेक्ट इसको ले लेते x माइनस 1 का स्क्वायर, तो कह रहा है कि नहीं, ये a है, जब भी आएगा तो a इंटू एक्स माइनस 1 के स्क्वायर के मॉडल का आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इतना लिख दिए, a का वैल्यू कितना आ गया निकल करके, a का वैल्यू निकल कर आ गया 2। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू, इसके बदले कितना लिखे थे, देखिए ये वाला a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस ए। कंपेयर कर लो अब दोनों तरफ, a बराबर a तो निकाला हुआ था 2, b कितना है, b इक्वल टू माइनस 2 है, रख दें a का 2 रख दें तो आ जाएगा कितना -4, और फिर c इक्वल टू a तो c इक्वल टू हो गया 2। तो इस तरह से सीखे एक क्वेश्चन बनाना a इक्वल टू 2, और ये ट्रेंड से हटके क्वेश्चन था, वो नॉर्मल ट्रैक से थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन नए क्वेश्चन में एफ एक्स एक्स प्लस वी बटा एक्स प्लस 1 है, एक बार x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स का लिमिट 1, x टेंड्स टू 0 तो एफ एक्स का लिमिट 2। कैसे आएगा देखिए ज़रा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस बी बटा एक्स प्लस 1 ने बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ देखिए। और एक और क्या है देखो, वो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स से, और इतना इक्वल टू हो गया 2, ऐसे लिखे। x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखें, ऊपर x टेंड्स टू इन्फिनिटी x से डिवाइड कर दे हम सबको, 1 प्लस 1/x ऐसे लिखे बराबर 1। पढ़े थे, या इतना क्या करना आपके पास, तो इससे आसान मेथड है कि ax प्लस b है और बटा x प्लस 1, तो x का मैक्सिमम पावर 1, यहाँ भी 1, इसका कोफिशिएंट a और नीचे में कितना है 1, a बराबर 1 ऐसे आ गया। इधर देखो x टेंड्स टू 0, 0 b x के बदले रखे 0 बराबर 2, b इक्वल टू आ गया वो 2, a और b दोनों निकल गया। एफ एक्स कितना था, ए एक्स प्लस बी, a का 1 आया और b का 2 और बटा x प्लस 1। रखना कितना है इसमें, रखना है f माइनस 2, वाला चाहिए, -2 रखेंगे x के बदले इस रिलेशन में, -2 प्लस 2 बटा -2 प्लस 1, आंसर हो गया 0। कुल मिलाकर आंसर निकल कर आ गया कितना 0 आंसर हो गया। तो देखिए ज़रा ये सब, आंसर आ गया 0। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x प्लस 1 40, 4x 5 और 2x प्लस 3 45 इस टाइप से है। ऊपर में x का मैक्सिमम पावर x टू दी पावर 40
और इसमें है x टू दी पावर 5 और नीचे में x का मैक्सिमम पावर x टू दी पावर 45। यानी ये तो तय हो गया कि मैक्सिमम पावर x का इसमें कितना 45 है। ऊपर नीचे जो डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 45 से। तो कह रहा है डिवाइड करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x टू दी पावर 45। देखो लिमिट 2x प्लस 1 टू दी पावर 40 4x माइनस 1 टू दी पावर 5 x टू दी पावर 45 बटा 2x प्लस 3 टू दी पावर 45 और नीचे x टू दी पावर 45। यहाँ से निकल कर आया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखना वो 2x प्लस 1 बटा x है 40 और 4x माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 था ना, ये 45x था ये वाला, x टू दी पावर 45। तो 40 इसमें आ गया, 5 इसमें चला गया। अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अलग अलग लिखते। इसमें से 40 ले लिए और इसमें भी ब्रैकेट अलग कर दें 5 बटा के बाद नीचे ये वाला बचा। इसमें तो ठीक है डायरेक्ट ही लिखें 2x प्लस 3 बाई एक्स है 45। तो यहाँ भी आओ, जब समझ ही गए तो ऐसे लिखना क्या ज़रूरी है, सीधा 40 किए, यहाँ भी हटाए, समझ गया तो यहाँ 5 किए। अब देखो मैक्सिमम पावर रूल लगा देंगे इसमें। ऊपर x का मैक्सिमम है 1 1 1 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 2, नीचे 1, 2 बटा 1 यानी 2 का पावर 40, 4 बाई 1 का पावर 5, नीचे 2 बाई 1 का पावर 45 है। एक कट गया इससे, 2 टू दी पावर 5 32 आंसर है। काट दें तो कट करके कितना आ जाएगा वो 32 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है 32। कैलकुलेशन उतारते समय चेक कर लिए और फिनिश किए इसको। चलो तो इस वीडियो में ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाया। अब आगे पढ़ेंगे 0 बाई 0 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में।